इंदौर जिले के देपालपुर क्षेत्र के ग्राम परौंदा पंथ में भूमि विवाद का एक मामला सामने आया। यहां ग्राम देपालपुर के बुजुर्ग किसान कनीराम डोंड पिछले कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कनीराम का दावा है कि वे करीब 50 वर्षों से स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के साथ रहकर उनकी सेवा और भूमि की देखरेख करते आए हैं, लेकिन अब इस जमीन के नामांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। के अंतिम वर्षों में उनके साथ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था और वे पूरी तरह कनीराम पर ही निर्भर थे। लंबे समय तक सेवा और देखभाल करने के कारण महाजन ने अपने अंतिम दिनों में लगभग 1980 के दशक के उत्तराधार में यह संपत्ति कनीराम को देने की इच्छा जताई थी। तब से कनीराम डोंड उसी भूमि की देखरेख करते हुए रह रहे हैं। वहीं कनीराम का कहना है कि वर्ष 2025 में भूमि के नामांतरण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उनके अनुसार रचना कनाडिया उर्फ रचना भगोरे नाम की एक महिला ने स्वयं को संबंधित बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनकी सत्यता को लेकर कनीराम ने आपत्ति दर्ज कराई है। आरोप लगाया कि उस समय क्षेत्र के पटवारी करण मिश्रा ने उनसे पैसों की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर नामांतरण की प्रक्रिया को उलझा दिया। वहीं कनीराम का कहना है कि नामांतरण के दौरान कई दस्तावेज और राजस्व रिपोर्ट तैयार की गई, जिनकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। कनीराम डोंड ने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजों की गहन पड़ताल की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और उन्हें न्याय मिल सके। क्या मामला? अरे ये बड़ौदा पंथ में ये जमीन मेरी और ये जबरदस्ती से कर रहा है, फर्जी करवा रहा है। ये तहसीलदार साहब पैसा लेके करवा रहा है। आन मेरे को परेशान हो गया, मेरे को बोलने की नहीं बन रही, मेरा घबरा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, आपकी जो सच्चाई है वो नहीं, आप कर ही सकते हो। मेरे को बोलाएगा, मेरे को बोलाएगा महाजन जो है, हाँ वो बस करते थे, हाँ सेवा करते थे, जमीन देके गए थे, हाँ बसियत कर गया और वो हाँ वो फिर शांत हो गया तो मेरे को सुपुर्द कर गया। और ये पैसा ले लेकर किसके पास है, फर्जी करवा दिया है। कौन आ रहा है? ऐसा कौन आ रहा है? सामने कौन आ रहा है? वहाँ आ रहा है, सामने ये लोगों आ रहा है मेरे पास। यहाँ आए नहीं रहा, मैं तारीख कब का जोड़ रहा हूँ। आपने यहाँ पे शिकायत करी देपालपुर? हाँ शिकायत करी, कार्रवाई हुई अभी तक? कहीं नहीं करी उनने, कुछ भी नहीं करे। ये तहसीलदार ने तो पैसे खाया है। सही है ना, तो सही है, आगे करते हैं कलेक्टर चमकाते भी है। पटवारी आए मेरे घर के शिकायत हटा लो। पटवारी मेरे घर पे आया था। क्या कहना है पटवारी का? वो क्या वो तुमने शिकायत करी वहाँ 81 पे, वो कहाँ होती शिकायत, वो हटाओ। वहाँ दिल्ली हेल्पलाइन पे की शिकायत मैंने। और कितना समय हो गया आपने शिकायत की? अरे यार शिकायत क्या कम 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं करा। कौन है पटवारी? क्या नाम है उनका? रचना भी नहीं साहब मौजूद में, रचना भी खड़ी नहीं हुई। करण मिश्रा नाम है। वो भी घर पे आके धमका? हाँ मेरा घर पे आके धमकाया उसने। हाँ मार डालेंगे। वो कह के तुम हटाओ, एक शिकायत हटाओगे, कल से कुछ हो जाएगा। जवाबदार कौन है? हाँ कब्जा आप पे। वो 11 बीघा जमीन है साहब। कहाँ पर है ये बड़ौदा पंथ पे, ये बड़ौदा पंथ देपालपुर के पास में ही है। किनकी जमीन थी जिन्होंने आपके नाम करी? ये वो कैलाश महाजन की जमीन थी। वो हमको वसीयत कर गया था। 85 में वसीयत कर को गए थे। 29 सितंबर 1991 में कर को गए थे। 85 में वसीयत कर को चले गए थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे सर। उनके परिवार के कोई लोग? परिवार के यही कुछ। ये सब फर्जी खड़ा कर रहा है, फर्जी लाला के खड़ा कर रहा है। ये तहसीलदारी कर रहा है। नहीं वो तहसीलदार तो करते है, पैसे बहुत खाए हैं इनने पैसे तहसीलदार ने। जब तक आपका नाम बता दो। मेरा नाम कनीराम है। मेरा विष्णु डोड। ये विष्णु डोड है, मैं इनका बेटा हूँ। क्या है पूरी विषय इसमें क्या? इनका प्रकरण अपील से आया वापस और इस पे कार्रवाई चल रही है। क्या मामला क्या है? ये नामांतरण का मामला है, एक वसीयत है और एक छोटी नामांतरण है। तो एसडीएम साहब के यहाँ से अपील में आया प्रकरण, पुनः जांच करके नियमानुसार कार्रवाई। किस तरह की शिकायत है सर? शिकायत किस तरह की? केस चल रहा, आप नकल ले सकते हो उसमें। सर फरियादी का ऐसा आरोप है कि पूर्व में जो पटवारी रहे हैं उनकी मिली भगत से पूर्व रचित दस्तावेज भी तैयार किए गए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो अपील का मैटर था, अपील से आ गया, पुनः जांच कर रहे हैं, जो सही होगा वो करें।
जिसके नाम से जमीन अभी हाल फिलहाल हुई है, जिसके नाम से जमीन थी वो उसकी मृत्यु हो गई। एक वसीयत है कनीराम के पास, वो अनरजिस्टर्ड वसीयत है, उसकी जांच कर रहे हैं। अगर रचना कनाडिया का जो नाम आ रहा है, रचना महाजन, हाँ। इसका क्या रोल है इस पूरे मामले में? ये एक पक्षकार है उसमें जी, पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से ये जमीन पे कब्जा करना चाह रही है कनीराम जी के पास जो जमीन है। अभी कनीराम का ही कब्जा है उस पर, और कब्जा भी देख रहे हैं, जो भी स्थिति होगी क्लियर करेंगे। अगर जमीन अगर वो पोती नामांतरण में उसके कोई वारसान नहीं होते और रजिस्ट्री के वो वसीयत के आधार पर नामांतरण करने का अधिकार तहसील न्यायालय को है नहीं है। सर टोटल कितनी जमीन है पूरी? वो लिखा हुआ है, इस पर 8 एकड़ है, 8 बीघा है। जो दस्तावेज हैं उनकी जांच नहीं हुई ऐसा आयोग पे फैसला देगा। तो जांच कर रहा है, केस चल रहा है, कब तक चलेगी ऐसा कुछ समझ टाइम लिमिट में हो जाएगा। क्या टाइम 3 महीने विवादित है वो, 3 महीने। ऐसे में वो सामने वाली पार्टी जमीन विक्रय नहीं कर सकती थी, जिसका भी हाल फिलहाल कब्जा है। अभी तो ना आवेदक के नाम से जमीन है ना अनावेदक के नाम से जमीन है। जो मृत व्यक्ति है उसके नाम से जमीन है, तो कोई खरीदी और बिक्री कोई नहीं कर सकता। तो फरियादी का आरोप भी है कि जो जिसने कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं वो अभी यहाँ पे पेश ही नहीं हुआ है। अगर साबित हो जाएंगे तो हम FIR कराएंगे। सर आपका परिचय? धर्मेंद्र चौक से तहसीलदार। डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त हुए क्या अभी तक? जो सामने वाली पार्टी है दूसरी इस पे आरोप लगाए हैं। केस ही चल रही है, उस पर केस पे वो देगा नहीं देगा, एक्सपर्टी करेंगे उसको। अभी तक कितने लोगों की गवाही इसमें हो चुकी है? केस की नकल निकाल के देख लो। जी मामला ये है कि जो कनीराम जी हैं वो कई सालों से कैलाश चंद जी की ज़मीन है बड़ौदा पंथ में स्थित है, उसमें कई सालों से वो सेवा कर रहे हैं और उस ज़मीन को वो उसमें फसल बो रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद अब कुछ समय से उन्होंने देखा है कि जो रचना कनाडिया नामक कोई महिला अचानक से आती है और वो महिला यहाँ पर अपना जो है सत्व के बारे में जानकारी देकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो किसी प्रकाश चांडके जी को रजिस्ट्री कर देती है। और उसमें देखा जाता है कि जो सारे जो उसके जो दस्तावेज जो आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है और स्थानीय जो डॉक्यूमेंट है सब फर्जी है। उसकी जांच के लिए हमने कई बार प्रयास किया, तहसीलदार महोदय को और SDM साहब को भी हमने इस बाबत अपील पेश की थी। तो जो SDM साहब थे उनके द्वारा उस अपील को स्वीकार करते हुए उसको पुनः जांच के लिए नामांतरण के लिए फिर से तहसीलदार महोदय के समक्ष उसको पेश किया गया है। लेकिन आज तक अभी पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से तहसीलदार और पटवारी द्वारा इस संबंध में रचना कनाडिया के स्थानीय रहवासी संबंध में और उसके स्वत्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। कनीराम ये चाहते हैं कि रचना कनाडिया को यहाँ पर पेश किया जाए, वो अभी तक उपस्थित नहीं हुई है। और वो महिला कौन है, वास्तविकता देखा जाए तो वो कैलाश चंद की पुत्री नहीं है। कैलाश चंद्र जी से उसका कोई नाता नहीं है। उसका आधार कार्ड भी फर्जी है, उसका वोटर ID फर्जी है और उसके जितने भी दस्तावेज है वो फर्जी दस्तावेज के द्वारा उसने 11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। हमारे द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी। हम 420 का जो 420 की हम FIR भी करवाएंगे इस संबंध में। और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो तहसीलदार की जो रिपोर्ट, क्योंकि SDM साहब का ऑर्डर है कि इसको पुनः इसकी रिपोर्ट दी जाए। महाजन ने जो वसीयत लिखी थी, हाँ, उसमें कनीराम जी के नाम से वसीयत, हाँ, नाम से ही वसीयत है। और उसमें ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि कई सालों तक इन्होंने मेरी सेवा। अधिकारियों का तो यही कहना है, अधिकारियों का कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पहले वो रचना कनाडिया जमीन कैसे उसे प्राप्त हुई इस संबंध में पहले जांच कराई जाए, उसके बाद ही हम इसका। सर इस मामले में क्या लगता है आपको, अधिकारियों की मिलीभगत है? पूरे तहसील कार्यालय की मिलीभगत है इसमें, पूरी तहसील कार्य, क्योंकि इतनी जल्दी उसका स्वत्व भी हो जाना, इतनी जल्दी उसका नामांतरण भी हो जाना। एक आम आदमी जब नामांतरण कराने जाता है तो उसे कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते। 2 दिन के अंदर उसका नामांतरण हो गया, 2 दिन के अंदर रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ 15 दिन के अंदर सब कुछ हो गया इस जमीन के संबंध में। और 11 बीघा जमीन थी, ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं थी। और वो व्यक्ति पिछले 50 सालों से उस जमीन पे कब्जा है उसका, और कोई गरीब परिवार है और कई सालों से उस पर खेती करता है। उसका कमजोर पक्ष देखकर, वो गरीब पक्ष देखकर कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी रजिस्ट्री करवा दी। वर्तमान में बाजार मूल्य क्या है उसका? वर्तमान में कम से कम 11-12 करोड़ रुपए उसका वर्तमान मूल्य है। आपका नाम बताइए। सर आनंद तिवारी मेरा नाम। आप ये बोल रहे हैं कि